सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 29 नवंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी दर्शाता है कि बेंचमार्क निफ्टी नकारात्मक उत्प्रेरकों के बीच सतर्क रहने की संभावना है, जैसे 1. ट्रंप टैरिफ खतरे, 2. जिद्दी अमेरिकी इन्फ्लेशन दबाव, 3. यूएसपीसी इंडेक्स। फेड का पसंदीदा इन्फ्लेशन गेज ने आने वाले वर्ष में दर नीति के लिए तस्वीर को धुंधला कर दिया। 4. ठोस अमेरिकी आर्थिक गति, 5. अमेरिकी उपभोक्ता संभावनाओं में सुधार, 6. निफ्टी की टेक्निकल तस्वीर अभी भी खरीदार की रुचि की कमी को उजागर करती है। बॉटम लाइन, दलाल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग थीम का लंबा और छोटा हिस्सा यह है कि दलाल स्ट्रीट पर कोई भी तेज बिक्री की संभावना है। इस बीच वॉल स्ट्रीट गुरुवार को थैंक्सगिविंग के लिए बंद था और शुक्रवार को दोपहर 1 बजे पूर्वी समय पर बंद हो रहा है। मार्केट ट्रेंड्स, वैश्विक संकेत न्यूट्रल और नीरस हैं, क्योंकि कल वॉल स्ट्रीट बंद था। कल के सत्र में FII 11,756 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले, जबकि DII ने 8,718 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ तटस्थ रहने की संभावना है। निफ्टी की टेक्निकल्स कंसोलिडेशन का संकेत दे रही है। एफएनडो दिसंबर महीने के डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 15.20 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 26 दिसंबर 1.26 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 दिसंबर 0.89 पर है। निफ्टी आउटलुक, निफ्टी बुल्स की रुचि कम होती दिख रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारियां क्या कहती हैं? निफ्टी CMP 23,914, निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट 23,639 अंक पर ही है। तत्काल रेजिस्टेंस 24,355 अंक पर ही है। दिन के लिए रेंज 23,800 और 24,100 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 51,907, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 50,945 अंक पर ही देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 52,761 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 51,500 और 52,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल नकारात्मक है। दिसंबर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज का यह पहला कारोबारी दिन है। व्यापारियों और निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि 29 नवंबर 2024 से NSE 45 नए स्टॉक पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू करेगा। स्टॉक का यह सेट विभिन्न क्षेत्रों में अधिक विविधता प्रदान करने की संभावना है, वित्त से लेकर प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा तक। आज से फैनो स्पेस में शामिल किए जाने वाले प्रमुख स्टॉक हैं। बैंक और वित्तीय सेवाएं, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, CDSL, IRFC, जियो फाइनेंशियल, LIC, यस बैंक। प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, साइएंट, KPIT टेक्नोलॉजीज और टाटा एल्क्सी। ऊर्जा और नवीकरणीय, अदानी ग्रीन एनर्जी, ऑयल इंडिया और JSW एनर्जी। रिटेल, FMCG और ई-कॉमर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट, जोमैटो, नायका और वरुण बेवरेज। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स। संक्षेप में, दलाल स्ट्रीट पर स्टॉक विशेष की गतिविधियां हावी रहेंगी।